हेलो एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी डिकोडेड। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज है 19 अप्रैल और ये जो 17 तारीख को मार्केट ने मूव दिया है, भाई साहब क्या ही मूव दिया है। इस मूव की मुझे ये पता था, अगर मार्केट 23,540 का लेवल तोड़ती है तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट ऐसी शॉर्ट कवरिंग तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक मतलब एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा मूव, मतलब रिटेलर्स ने जिन्होंने कॉल खरीद के लेके गए होंगे उन्होंने अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना कर दिया होगा मेरे हिसाब से। क्या इस मूव के बारे में क्या बोलूं, पता नहीं। चलो डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार एनालिसिस करते हैं। ये जो लेवल है ना, मुझे ये लेवल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वो उतना अच्छा नहीं लगा। ये लेवल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, इससे पहले मार्केट ने 23,811 से बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया था। फिर मार्केट ने यहाँ पे दोबारा लिक्विडिटी ग्रैब की और वहां से रिजेक्शन लिया इतना बड़ा। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी इस लेवल को 2 बार टेस्ट कर चुकी है। हो सकता है निफ्टी इस लेवल को तोड़ दे मंडे को और फिर ऊपर चला जाए, या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे तक के इस लेवल को तोड़ दे और ऊपर चला जाए ब्रेकआउट देके। और दूसरा ये हो सकता है कि ये लेवल से निफ्टी दोबारा रिजेक्शन ले ले। अभी यहाँ पे जो है, मैं बुलिश साइड जाने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये जो रैली आप देख रहे हैं 21,730 से लेके 23,890 तक, मतलब इतनी बड़ी रैली जो है बिना किसी हायर हाई हायर लो बनाए हुई है। यहाँ पे अगर हायर हाई हायर लो थोड़ा सा भी बन जाता या फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बन जाता, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता इस ट्रेड को लेने के लिए बुलिश साइड का। बट क्योंकि ये एकदम ही बहुत ही बड़ी रैली गई है, और पास्ट ट्रेंड भी अगर हमने देखे कि जितनी बड़ी रैली होती है मार्केट उससे ज्यादा तेजी से गिर जाता है। यहाँ पे भी हमने देखा था, मार्केट एक ही दिन में एक वीक के अंदर ही 3-4% ऊपर चला गया था। और वहां से जो गिरा, ये सीधा यहाँ पे हमने 1,000 पॉइंट का गैप डाउन देखा था। एंड बाय द वे, ये 1,000 पॉइंट मैंने पूरे कैप्चर किए थे। लकीली मैंने एक पुट ट्रेड यहाँ पे ही लेके रख दिया था, इस एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे। तो ये ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा गया था। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करके देखना चाहूंगा कि यहाँ पे पैटर्न कैसा बनता है, उसके बाद ही मैं यहाँ से बुलिश होना है या फिर बेरिश होना है, वो क्लियर डायरेक्शन डिफाइन कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी हम देखें, तो बैंक निफ्टी तो भाई साहब ऑल टाइम हाई पे पहुंच ही चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई देखें, तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 54,500 अराउंड का है। और अभी बैंक निफ्टी 54,300 अराउंड तो पहुंच ही चुका है। ये मतलब फंडामेंटली बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ जो वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, ये मैं भी नहीं जानता। बट अगेन, मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसी स्टीप रैली में। ये जो आप एंगल देख रहे हैं इस रैली का, ये एकदम ही 90 डिग्री है ऑलमोस्ट। ये चीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देती है मुझे। तो ये बैंक निफ्टी की रैली और ये निफ्टी की रैली, ये दो बहुत बड़े रीजन है मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ बुलिश ट्रेड्स की तरफ। उल्टा, मैं अगर मुझे कोई अच्छा बियरिश पैटर्न मिल जाता है यहाँ पे, तो मैं एक बहुत छोटे एसएल के साथ में और एक बहुत छोटी क्वांटिटी में पोजिशनल बेयरिश ट्रेड लेना पसंद करूंगा इस समय। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें, तो 23,900 के लेवल पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी के लिए भी।
गिफ्ट निफ्टी यहाँ से पहले ही 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर ये तीसरी बार भी रेजिस्टेंस लेता है तो मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकती है। अगर हम ऑप्शन डेटा देखें तो 24 अप्रैल की एक्सपायरी जो है उसमें सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है। कोई एट द मनी पे ना अच्छी कॉल बाइंग है ना कॉल राइटिंग है। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे कॉल राइटिंग की या पुट राइटिंग करने की। इसका मतलब मार्केट की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं बता सकता है अभी। ये भी एक रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स को लेके। अगर हम लोग एफ आई आई डी आई डेटा देखें, एफ आई आई डी आई डेटा की अगर माने तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडिसीजन है। जब तक के एक क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखता तब तक के कोई भी साइड में ट्रेड लेना थोड़ी बेवकूफी हो सकती है। कैश सेगमेंट में एफआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई है पिछले 3 दिन में, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्होंने बाइंग दिखाई है और फिर एकदम से बियरिश पोजीशन ले ली है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप का और चाइना वाला इश्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो ट्रेड जो है एकदम संभाल के कीजिए। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे एफआईआईज ने 75,000 एफआईआई का कॉल चेंज जो है -75,000 अराउंड है और पुट चेंज जो है -66,000 अराउंड है। नेट एफआईआई बियरिश दिखा रहे हैं, लेकिन ये उतना बहुत बड़ा बियरिश सेंटिमेंट नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से एफआईआई बुलिश दिखा रहे हैं, लेकिन वही है कि बुलिश होने की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम प्रोस की बात करें तो प्रोस भी नेट बियरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है, सेम एफआईएस के जैसा ही ये लोग भी बिहेव कर रहे हैं। ये इंडिसीजन जो है, ये इंडिसीजन जब तक चेंज नहीं होता तब तक के थोड़ा सा संभल के रहिए। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बुलिश ट्रेड अभी तो नहीं लेना चाहिए। एक बार मार्केट अपना ट्रेंड क्लियर कट बता दे उसके बाद आप ले सकते हैं। और मैं ये भी बोल देता हूं, अगर यहां से मार्केट रिवर्स हुआ तो इसके बाद में मार्केट में आपको जितनी तेजी से आपको ये बढ़ते हुए दिखा है उससे डबल तेजी से ये मार्केट नीचे गिरेगा। और इस मूव में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रिटेलर्स पैसा बनाएंगे कैसे। इंडियन मार्केट अभी लग रहा है कि रिटेलर्स के लिए है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन हो रहा है और उसमें कैसे पैसा बना सकता है कोई। चलिए देखते हैं। अभी मंडे के लिए अगर मैं समराइज कर दूं तो मंडे को मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा और देखूंगा यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न के बनने के बाद ही कोई कंफर्म ट्रेड लेना सही रहेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छे से ध्यान रखना। मेरा प्रेफर्ड रहेगा रेजिस्टेंसेस जो है, रेजिस्टेंसेस पे अगर बियरिश ट्रेड बनते हुए दिख रहा है तो मैं एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी में बेरिश ट्रेड लेना पसंद करूंगा, पोजिशनल बेरिश ट्रेड। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।